ये कहानी है मिर्ज़ा और साहिबान की, जो एक ही गांव में पले बढ़े, बचपन से साथ रहे, एक ही रास्ते से स्कूल गए, एक ही पेड़ के नीचे बैठे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बिना बोले समझ आने वाले प्यार में बदल गई। मिर्ज़ा बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी में महारत हासिल थी। लोग कहते थे कि अगर उसने एक बार निशाना लगा लिया तो बचना मुश्किल है, लेकिन साहिबान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। समय बीता और एक दिन साहिबान की शादी कहीं और तय कर दी गई, बिना उसकी मर्जी के। जब उसे पता चला तो उसने मिर्ज़ा को संदेश भेजा, अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। और ये सुनते ही मिर्ज़ा बिना एक पल गवाए अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। रात का समय था, शादी की तैयारियां चल रही थीं। तभी दूर से घोड़े की आवाज आई, टक टक टक, और साहिबान समझ गई, मिर्ज़ा आ गया। मिर्ज़ा ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उसने साहिबान का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे घोड़े पर बिठा लिया। रात की खामोशी को चीरता हुआ घोड़ा गांव से दूर भाग रहा था। पीछे छूट रही थी वो दुनिया जहां उनके प्यार की कोई जगह नहीं थी। साहिबान ने मिर्ज़ा को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। मिर्ज़ा, अगर हमें किसी ने देख लिया तो? मिर्ज़ा ने बिना पीछे देखे कहा, आज अगर रुक गए तो हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। घोड़ा और तेज दौड़ने लगा। हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और डर धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। उधर जैसे ही साहिबान के घर वालों को पता चला, पूरा घर गुस्से से भर गया। उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। और कुछ ही देर में कई घोड़े उनके पीछे निकल पड़े, हाथों में तलवारें और आंखों में आग। इधर काफी दूर आने के बाद मिर्ज़ा ने घोड़ा रोका। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के बीच हल्की हवा चल रही थी। दोनों नीचे उतरे। साहिबान थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मिर्ज़ा, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। मिर्ज़ा मुस्कुराया, जब तक मेरे पास ये तीर है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहिबान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सा डर था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर तेरे हाथों से मेरे अपने मारे गए तो? मिर्ज़ा ने जवाब दिया, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर अगर बात आई तो मैं तुझे खो भी नहीं सकता। बस यही वो पल था जहां सब बदल गया। साहिबान चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका परिवार। मिर्ज़ा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे बड़े भरोसे में ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है। वो थोड़ा दूर गया और पेड़ के सहारे बैठ गया। सफर की थकान अब उस पर हावी हो रही थी। साहिबान ने उसे देखा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर उसके तरकश पर गई। तीर, वो तीर जिन पर मिर्ज़ा को पूरा भरोसा था, और वही तीर जो उसके अपने लोगों की जान ले सकते थे। साहिबान के हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने एक पल के लिए मिर्ज़ा की तरफ देखा। वो बेखबर था। उसे यकीन था कि साहिबान उसके साथ है। और तभी साहिबान ने धीरे से एक एक करके सारे तीर निकाल लिए। उसकी आंखों तभी दूर से घोड़ों की आवाज फिर सुनाई देने लगी, टक टक टक, इस बार पहले से ज्यादा करीब। साहिबान का चेहरा सफेद पड़ गया और मिर्ज़ा अभी भी सब कुछ से अनजान था। दूर से घोड़ों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। मिर्ज़ा ने आंखें खोली और एक पल में उठकर खड़ा हो गया। वो आ गए। साहिबान का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। मिर्ज़ा ने तुरंत अपना तरकश उठाया। हाथ पीछे गया, लेकिन हाथ खाली रह गया। उसने दोबारा देखा, तेजी से पूरा तरकश टटोला। कुछ नहीं, एक भी तीर नहीं। उसकी आंखें पहली बार डरी। मेरे तीर कहां गए? साहिबान की नजरें झुक गईं। मैंने फेंक दिए। मिर्ज़ा जैसे पत्थर का हो गया। क्या? मैं नहीं चाहती थी कि तू मेरे अपने लोगों को मार दे। एक पल की खामोशी, फिर मिर्ज़ा हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। साहिबान, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। घोड़ों की आवाज अब बिल्कुल पास थी और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से लोग उन्हें घेर चुके थे। तलवारें, गुस्सा और सिर्फ एक निशाना, मिर्ज़ा। आज बचकर नहीं जाएगा। मिर्ज़ा ने बिना तीर के ही धनुष उठाया, फिर उसे नीचे रख दिया। अब लड़ाई हाथों से थी। पहला वार आया, उसने रोका। दूसरे आदमी को धक्का दिया, लेकिन वो अकेला था। चारों तरफ से वार होने लगे। साहिबान चिल्लाई, रुक जाओ, कोई मत मारो, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। मिर्ज़ा हर वार झेल रहा था। अगर उसके पास तीर होते तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी होती, लेकिन अब हर सेकंड भारी पड़ रहा था। एक तलवार उसके कंधे पर लगी, दूसरी सीने में। मिर्ज़ा लड़खड़ा गया। साहिबान भागकर उसके पास आई। मिर्ज़ा, उठ, कुछ कर। मिर्ज़ा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था, तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? साहिबान रो रही थी। मैं दोनों को बचाना चाहती थी। मिर्ज़ा ने हल्के से सिर हिलाया। प्यार में आधा फैसला नहीं होता। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। हाथ ढीले पड़ गए और मिर्ज़ा वहीं गिर गया। साहिबान कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर अचानक उठी, चारों तरफ देखा, सब खामोश थे। उसने जमीन से तलवार उठाई, किसी ने रोका नहीं। वो वापस मिर्ज़ा के पास आई, उसके चेहरे को छुआ और कहा, अब मैं भी आ रही हूं। और अगले ही पल तलवार उसके सीने में चली गई। दोनों एक ही जगह, एक ही कहानी में,
हमेशा के लिए खत्म हो गए।